कोनों से, मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं, जिनका यह कहना है कि ये भीड़ महज सुबह शुरुआत की है और यह संख्या हजारों और लाखों में भी हो सकती है। जहां पर देश के अलग अलग कोनों से लोग जुटना शुरू हुए हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस इरादे से यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं, उनकी सरकार से आखिर क्या मांगे रहने वाली है। आप कहाँ से आए हैं? मगरबी बंगाल कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। किस तरीके का पूरा आप लोगों का प्लान है, एजेंडा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में है आप लोग? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जो बिल वो लेके आ रहे हैं वो गलत तरीके से लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो फायदामंद है वो चीज को सोचे गवर्नमेंट लाने की, बिल्कुल जो है। और मुसलमानों की जो जमीन है ये समझिए कि सिर्फ खालिश मुसलमानों के लिए जमीन होती है, बिल्कुल। और उससे जो सोशल समाज की जो खिदमत है वो होते हैं, उनसे फायदे। यानी अवाम जो ये इसमें वक्फ करती है वो सिर्फ वो अल्लाह के लिए वक्फ करती है। वो जमीन जो है सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। वो जमीन का जो मुनाफा है वो ये समझिए कि जो गरीब मुसलमान हैं, ये समझिए कि जो उनके लिए फायदेमंद है। देखिए, जो जमीन है अगर किसी ने कब्जा कर रखा है वक्फ की, तो ये समझिए कि जो वक्फ के जो हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुंतखब होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं, उनको ये चाहिए था कि भाई जो अगर किसी ने जमीन को, वक्फ की जमीन को कब्जा कर रखा है, तो वो जमीन को ये समझे कि बिल्कुल अल्लाह के लिए जो बिल्कुल उसको खाली करवा के और उनका जो बेनिफिट है वो गरीबों में तकसीम किया जाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पूरे बिल के बारे में? हाँ, जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। जब गलत तरीके से जीएसटी हुआ तब भी हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। मगर मस्जिद, मदरसा, खनका, दरगाह, कब्रिस्तान ये हमारा जान है, हमारा जान में हाथ डाला है। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो सरकार का पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपना रोटी सकते रहो। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने JPC को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो वो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे और उसके लिए उनकी तरफ से देश भर के मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील की गई है। लेकिन इससे उन्होंने आज वक्फ बिल के खिलाफ सरकार की एक छोटी सी झलक दिखाने की चेतावनी दी है और इसके लिए वो पहले दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। यह धरना प्रदर्शन संसद भवन के बेहद करीब जंतर मंतर पर होगा, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद भी शामिल होगा। इसके अलावा मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है और बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन होगा। देखिए, कह रहे हैं शाहीन बाग की तरह से प्रदर्शन करेंगे। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। आज जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने वाला है वो पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टी की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं होने से उन्होंने उसे टाल दिया, क्योंकि इस धरने में फिर विपक्ष के नेता और सांसद नहीं शामिल हो पाते और विपक्ष का साथ चाहिए इन्हें। और फिर धरने की नई तारीख 17 मार्च तय की गई। हालांकि जो कमेटी बनाई गई थी वक्फ बिल के लिए, तो उसके अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल। अब वो कह रहे हैं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी सवाल थे या फिर जितनी भी उनकी तरफ से मांग की गई थी वो तो सब इंक्लूड किया गया है, तो फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मौलानाओं की कोशिश देश के मुसलमानों के जहन में यह बिठाने की है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो उनका सब कुछ छिन जाएगा, देश में उनकी जिंदगी लावारिस हो जाएगी, लावारिस वाली हो जाएगी। और इन्हीं बातों को बार बार लगातार बोलकर मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। कथित वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। वक्फ बिल को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी की जा रही है। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है।
भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी। यह भी भ्रम है कि नए बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी। नए वक्फ कानून से कब्रिस्तानों की जमीन हाथ से चली जाएगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है। मदरसों पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है, यह भी एक भ्रम है। और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि इस नए बदलाव से वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश हो रही है। और यह जगह जगह रिपीट मोड में यह टेप प्ले किया जा रहा है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या तस्वीरें हैं, सबसे पहले वही बताइए आप। सीधी सीधी तस्वीर हिमांशु आपको दिखाते चलूं कि सबसे पहले जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो चुकी है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आना शुरू हो चुके हैं। पिंटो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक जो बड़ा हुजूम है लोगों का वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है साफ तौर पर कि यह जो बिल है इस पूरे समुदाय के लिए यह काला बिल है और इसे वापस लेना होगा। खासियत यहाँ पर यह है, जब हमने सवेरे भी लोगों से बातचीत की तो वो सिर्फ दिल्ली, नोएडा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं है, बल्कि खुद कोलकाता से, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी। देश भर के मुसलमान भाई यहाँ पर जुट रहे हैं। कुल मिलाकर इस कानून का विरोध क्यों है? देखिए, इस कानून का विरोध इसलिए है, ये वक्फ जो है ये अल्लाह के नाम पर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है तो वो अल्लाह ही के नाम पर रहती है, उसमें किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और जो है अब सरकार इसमें जो है गैर समुदाय को, गैर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब जब दूसरे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाएंगे। जहां तक ये बात है कि इसमें करप्टेड लोग हैं और इसमें करप्शन हो रहा है, तो सरकार के पास CBI है, NIA है और दीगर बहुत सारी चीजें हैं। सरकार उनके जरिए इस करप्शन को खत्म कर सकती है और साथ ही साथ उन्हें सजा भी दे सकती है। तो उसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है? इसके पहले भी हमने देखा था कि जब CAA हो रहा था उस समय भी इस तरीके का बड़ा प्रदर्शन किया गया था। CAA लागू हुआ, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है और सरकार का यही कहना है कि यह बिल उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए है जो इसका गैर कानूनी फायदा उठाता है। नहीं, गैर कानूनी फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसा मसला नहीं है। सरकार इसे बिल्कुल इस काले कानून को वापस ले, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप क्या कहेंगे सर? सरकार कह रही कि लगातार हम बिल को ला सकते थे पर बाकायदा कमेटी बिठाई गई, मीटिंग भी ये कहा है कि आप किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। हमारे आबा और अजदाद का खून इस मिट्टी के अंदर है। जहाँ से आप उठाकर देखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े उलमाओं का खून नजर आएगा जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और आज वो अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त मानते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं, जो देश की जंग आजादी के अंदर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते थे बल्कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और आज जो सारी चीजें की जा रही है, पब्लिक का जो जहन है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेन मुद्दे के ऊपर बात नहीं की जाए। और आपके जितने चैनल है आए दिन पब्लिक को मारा जा रहा है, पब्लिक